हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। एंड आज की इस वीडियो में मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉर्नबिल क्लास 11 चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ऑथर की दादी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। पिछले 20 साल जब से ऑथर उन्हें जानते थे वह बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। लोग कहते थे कि एक समय पर वह यंग एंड प्रिटी भी थी। एंड शी ऑल्सो हैड अ हस्बैंड। खुशवंत के ग्रैंडफादर की तस्वीर ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर टंगी हुई थी। वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके पूरे चेस्ट को ढके रहती थी और वह कम से कम 100 वर्ष के नज़र आते थे। उन्हें देखकर लगता नहीं था कि उनकी कोई पत्नी या बच्चे भी होंगे। वह ऐसे दिखते थे कि उनके कई पोते पोतियाँ होंगे और दादी कभी यंग एंड प्रिटी भी थी। यह बात अविश्वसनीय थी। और तो और वह तो यह भी कहती थी कि एक समय पर वह बच्ची थी और खेल खेला करती थी और हमें उनकी बातें ऐसी प्रतीत होती जैसे किसी भविष्यवक्ता की दंत कथाएं। वह हमेशा से ही थोड़ी छोटी, मोटी और झुकी हुई थी। उनका चेहरा झुर्रियों से पूरी तरह भरा हुआ था और हमें इस बात का पूरा भरोसा था कि वह हमेशा से ही वैसी ही हैं जैसा हमने उन्हें देखा है। और वह इतनी बूढ़ी थी कि पिछले 20 वर्ष से उनकी उम्र एक ही नज़र आती थी। वह खूबसूरत तो कभी नहीं रही होंगी, परंतु वह सुंदर थी। वह घर के चारों ओर लंगड़ा कर चलती रहती थी, सफ़ेद कपड़े पहनती थी और उनका एक हाथ हमेशा उनकी कमर पर रहता था जिससे उनका बैलेंस बना रहे और दूसरा हाथ माला जपता रहता था। और उनके खुले सफ़ेद बाल उनके फीके सिकुड़े हुए चेहरे पर फैले रहते थे और होंठ हमेशा ना सुनाई देने वाली भजन गाते रहते थे। हाँ, वह सुंदर थी। वह पहाड़ों के शीतलकालीन परिदृश्य की तरह थी। खुशवंत और उनकी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। ऑथर के पेरेंट्स जब शहर में रहने गए तो ऑथर और उनकी दादी को गांव में ही छोड़ गए। दादी हर सुबह खुशवंत को उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती। जब वह खुशवंत को नहलाती और कपड़े पहनाती तो अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स को गाती रहती जिससे खुशवंत भी उन्हें सुने और दिल से समझे। ऑथर उनकी प्रेयर्स को सुनते तो थे क्योंकि उन्हें दादी की आवाज़ बहुत पसंद थी, परंतु कभी उन्हें सीखने की कोशिश नहीं की। फिर दादी माँ खुशवंत की स्लेट लेकर आती जिसको उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था, एक इंक पॉट और एक रेड पेन। उन सबको एक बंडल में बांधकर खुशवंत को पकड़ा देती। फिर एक मोटी बासी रोटी जिस पर मक्खन और चीनी लगी होती थी उसका नाश्ता करके खुशवंत और उसकी दादी स्कूल चले जाते। वे कुछ बासी रोटियां कुत्तों को खिलाने के लिए अपने साथ भी ले जाती थीं। दादी माँ हमेशा खुशवंत के साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। प्रीस्ट बच्चों को अल्फ़ाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर्स सिखाते थे। जब बच्चे वरांदे के चारों ओर बैठकर मॉर्निंग प्रेयर्स कोरस में गाते थे उस समय दादी अंदर बैठकर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती तो दोनों घर के लिए निकल जाते। इस बीच रास्ते में जो भी कुत्ते उन्हें मिलते उनको रोटी खिलाते हुए वह घर पहुंच जाते। जब ऑथर के पेरेंट्स शहर में कंफर्टेबली सेटल हो गए तो उन्होंने खुशवंत और दादी को भी वहीं बुला लिया। यह उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था। हालांकि खुशवंत और दादी माँ एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन ग्रैंड माँ अब ऑथर के साथ स्कूल नहीं जाती थी। ऑथर अब मोटर बस में बैठकर इंग्लिश स्कूल में जाते थे। शहर में गलियों में कोई कुत्ते भी नहीं थे तो दादी स्पैरोज को खाना खिलाती थी जो कि उनके सिटी हाउस के कोर्टयार्ड में हर शाम को आते थे। जैसे जैसे साल बीते वे दोनों एक दूसरे को कम देखने लगे। कुछ समय तक तो दादी ही खुशवंत को उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब खुशवंत स्कूल से वापस आते तो दादी उनसे पूछती कि आज टीचर्स ने क्या पढ़ाया, तो ऑथर बताते इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दुनिया गोल है, एटसेट्रा। ये बातें उन्हें दुखी करती थीं कि वे अब खुशवंत को होमवर्क में मदद नहीं कर पाती थीं। जो चीज़ें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी ना उन पर ग्रैंड माँ भरोसा नहीं करती थी और यह बात उन्हें सबसे बुरी लगती थी कि वहाँ गॉड एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की कोई टीचिंग ही नहीं थी। एक दिन खुशवंत ने बताया कि उनके स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं। यह सुनकर ग्रैंड माँ को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि उनका मानना था कि म्यूज़िक सिर्फ बैगर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स की मोनोपोली है। म्यूज़िक इज़ नॉट मेड फॉर जेंटलमैन। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, परंतु उनकी खामोशी सब बता रही थी। उसके बाद से उन्होंने खुशवंत से बहुत कम ही बात की। जब खुशवंत यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो उन्हें उनका एक सेपरेट रूम दिया गया, जिसके बाद जो कॉमन लिंक था ना फ्रेंडशिप का ग्रैंड माँ एंड खुशवंत के बीच में, वह टूट गया।
ग्रैंडमा ने यह एक्सेप्ट किया और कुछ भी नहीं कहा। अब वह अपने स्पिनिंग व्हील से बहुत कम ही दूर जाती थीं और किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थीं। सुबह से शाम तक वह स्पिनिंग व्हील के पास बैठकर प्रेयर्स रिसाइट करती रहती। सिर्फ दोपहर में कुछ देर वह आराम करती, जिस बीच वह स्पैरोज को फीड करती थी। जब वह वरांदे में बैठकर रोटी को छोटे टुकड़ों में तोड़ रही होती थी तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स उनके पास इकट्ठा हो जाती और आवाज़ करने लगती। कुछ उनके पैरों पर बैठ जाती तो कुछ उनके शोल्डर्स पर और कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी, पर दादी कभी उन्हें उड़ाती नहीं थी। यह उनके दिन का हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था। जब खुशवंत ने फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने का फैसला किया, वह श्योर थे कि दादी अपसेट होंगी, क्योंकि वह 5 साल के लिए उनसे दूर जा रहे थे और दादी की जो उम्र थी उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता था कि अब वह और कितने दिन रहेंगी। जब सब खुशवंत को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए तो दादी ने बिल्कुल भी इमोशन शो नहीं किए। वह प्रेयर्स गा रही थी और उसी में बिजी थी, उंगलियों से माला जप रही थी। फिर उन्होंने खुशवंत के फोरहेड को किस किया और खुशवंत को ऐसा लगा कि अब यह इनका लास्ट टच होगा, पर ऐसा नहीं था। 5 साल बाद जब खुशवंत घर वापस आए तो दादी एक भी दिन ओल्डर नहीं लगी, मानो उनकी उम्र बढ़ ही ना रही हो। उन्होंने अब भी किसी से बात नहीं की, खुशवंत को गले लगाया और तब भी वह अपनी प्रेयर से रिसाइट कर रही थी। यहाँ तक कि खुशवंत के अराइवल के फर्स्ट डे पर भी उनके हैप्पीएस्ट मोमेंट्स स्पैरोज के साथ ही थे, जिनको अब वह और ज़्यादा टाइम तक फीड करती थी। शाम के समय उन्होंने प्रे नहीं किया और पड़ोस की औरतों को बुलाकर ढोलक बजाई और गाना गाया, जैसे योद्धाओं के आगमन पर गाया जाता है। यह पहली बार था कि उन्होंने पूजा नहीं की। अगली सुबह वह बीमार पड़ गई, हल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक हो जाएंगी, परंतु दादी को तो कुछ और ही लगता था। उन्होंने कहा कि उनका अंत निकट है। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन के आखिरी घंटों में मैं प्रे करना चाहती हूँ और बातों में समय ना गवाते हुए प्रेयर्स रिसाइट करने लगी। सबने विरोध किया लेकिन उन्होंने एक न सुनी। शांति से लेटकर प्रेयर्स रिसाइट करती रहीं और माला जपती रहीं। कुछ ही समय बीता था कि उनके होठ हिलने बंद हो गए, माला हाथ से गिर गई, चेहरा बिल्कुल शांत हो गया। सब समझ गए थे कि वे अब नहीं रहीं। फिर उन्हें बेड से उठाकर ज़मीन पर लेटा दिया और लाल कपड़े से ढक दिया। कुछ घंटे मातम मनाने के बाद सब उनके फनरल के अरेंजमेंट्स में लग गए। शाम को सब फिर से उनके कमरे में गए, एक स्ट्रेचर लेकर जिस पर उनकी बॉडी को ले जाया जा सके फॉर द फनरल। शाम हो चली थी, सूरज ढलने को था। गोल्डन लाइट उनके रूम और वरांदा में बिखरी हुई थी और देखा गया कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वहां बैठी हैं और कोई चहचहाहट नहीं है। फिर खुशवंत की मदर ने स्पैरोज के लिए रोटी तोड़कर डाली जैसे दाढ़ी डालती थी, लेकिन स्पैरोज ने रोटी के टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। दादी के शरीर को वहां से ले जाया गया, स्पैरोज भी वहां से उड़ चली और फिर कभी वापस नहीं आई। अगली सुबह स्वीपर ने वह रोटी के टुकड़े भी डस्टबिन में डाल दिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।